हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्के स्टडी मैथ क्लास में। दोस्तों आज हम एवरेज का कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आज जो क्वेश्चन हम बताने वाले सारा क्वेश्चन रेलवे में ही पूछा गया है। 2016 से लेकर 19 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जिसमें से आज कुछ क्वेश्चन लेके हम आए हुए हैं। ठीक है, देखिए आज का जो क्वेश्चन हम बताने वाले इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सोचे कि क्वेश्चन आज हम बता दें। ठीक है, देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन कह रहा ए और कॉलेज के 3 गो समूह हैं। क्या वो समूह है? 3 गो, G1 G2 और G3 है। ठीक है, और उसमें छात्र G1 में छात्र कितना 20 गो है, G2 में 40 गो, G3 में 60 गो है। और समूह के औसत G1 G2 G3 का समूह का औसत है परसेंटेज में दे दिया 50%, 60% और 70% दे दिया। तो कॉलेज के सभी छात्रों को औसत अंक आपसे पूछ रहा है। हो गया, ठीक है। G1 3 गो समूह है, एगो G1 है, एगो G2 है, एगो G3 है। इसके संख्या दे दिया हुआ नंबर दे दिया। इसमें कितना स्टूडेंट था तो 20, इसमें 20 है, इसमें 40 है और इसमें 60, 50 है, 60 है। ठीक है, इसका एवरेज दे दिया हुआ है, एवरेज। ठीक है, इसका एवरेज परसेंटेज में दे दिया हुआ है 50%, 60%, 70% एवरेज है, ये एवरेज है। ठीक है, तो इसका हम सम जब निकालते हैं, क्या निकालते हैं? सम जब निकालते हैं तो इसका सम किसी का एवरेज जब सम निकालना होगा तो उस संख्या से एवरेज में गुना करिएगा तो उसका सम निकल जाएगा। तो हम सबका सम निकाल देते हैं। यहाँ निकालने जाए तो 20, इसमें गुना करिए तो परसेंट 2 को 0 क्या कट जाएगा, तो 5 2 ना 10। जब भी सम निकालना होगा तो नंबर से संख्या में एवरेज से नंबर में गुना कर देते हैं। इसका निकालिएगा तो 6 चौका 24%, 2 को 0 कट जाएगा, क्योंकि 40 गुने 60% बटे 100 कट जाएगा, 2 को 0, 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करिए तो 7 6 42 आ गया, इतना आ गया। चलिए ठीक है, ई G1 ग्रुप में जितने स्टूडेंट उसका टोटल इतना एवरेज अंक दे दिया हुआ था, 3 गो इतना प्राप्तांक अंकों औसत अंक दे दे। तो ये G1 के स्टूडेंट था, उसका अंक कितना आ गया 20 है और 10 है। G2 में जितना स्टूडेंट उसका टोटल अंक कितना 24 है, इसका कितना है 42 अंक है। तीनों को जब हम मिला देते हैं, तीनों को औसत टोटल औसत अंक अब से पूछ रहा है, तो G1 G2 का हम अब नया एवरेज हम निकालने अब जा रहे हैं। ठीक है, तो तीनों को जब मिला लिएगा तो इसको जुड़िएगा तो हो गया ये 34 हो गया, 34 जिसमें 6 और 4 2 6 1 7 76 हो जाएगा। अब बट्टे टोटल स्टूडेंट कितना है, एवरेज जब भी निकालते हैं तो टोटल अंक कितना आ गया, G1 और G2 G3 का टोटल अंक मिला के कितना 76 आ गया। स्टूडेंट टोटल कितना था 40 और 60, 40 50 और 100 और 20, 120 हो गया, 120 है। परसेंटेज में पूछा हुआ ऑप्शन परसेंटेज में, तो 100 से गुना कर देते, एगो 0 से एगो 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 तेही 12 और 4 से काटिएगा तो 4 1 बजाएगा 3, 4 9 36, तो 190, 10 बचा हुआ तो 190। अब बट्टे कितना हो गया 3, भाग दीजिएगा तो 3 छक 18, 3 तिहाई 9, फिर 3, इतना परसेंट आ जाएगा। ऑप्शन में इसी के लगभग बराबर हम लिख सकते हैं 63%, क्योंकि 63.33% आता रहेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे दिया तो ऑप्शन कितना मारिएगा 63%। इस किसके बराबर, लगभग किसके बराबर, 63% के बराबर नहीं, तो यही आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सब कुछ दिया हुआ था, एवरेज मालूम था, G1 G2 स्टूडेंट कितना था वो मालूम था, तब मिला के तीनों ग्रुप को मिला दिया जाता है, तब उसका एवरेज पूछ रहा है कितना हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है रीना द्वारा 16 को परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 दे दिया, श्रेय द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 दे दिया, लेकिन उसने अब तक केवल 12 ही कोई परीक्षा दी है। तो रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 को परीक्षा में औसत कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो देखिए रीना 16 को एग्जाम दिया, जिसका औसत कितना दे दिया हुआ था 26 दे दिया हुआ है, तो टोटल अंक उसका निकालिएगा तो 16 को एग्ज़ाम दे दिया, औसत 26 दे दिया हुआ, तो टोटल इसका आ जाएगा 16 को एग्ज़ाम का टोटल अंक इरीना का है, श्रेया का श्रेया है, एस दे दिए हुए, श्रेया है इरीना है।
और श्रेय 12 को एग्जाम दे रहा है, जिसका औसतक 24 है, औसतक 24 है, ठीक है। अब इसके बराबर करना होगा, इसके ये पूछ रहा था श्रेया को रीना के बराबर प्राप्त करने के लिए औसतक बराबर प्राप्त कर शेष 4 को परीक्षा में इसको औसतक कितना अंक प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर हम 16 को एग्जाम का टोटल अंक में से 12 को एग्जाम का टोटल अंक घटा देते तो 4 को एग्जाम का टोटल अंक निकाल जाएगा। एवरेज निकालना है, 4 से फिर भाग दे देते हैं। ई घटाइएगा ना 16 के एग्जाम का टोटल अंक में से 12 को एग्जाम का टोटल अंक, तो 4 को एग्जाम का टोटल अंक आ गया, टोटल अंक। एवरेज निकालना है तो फिर 4 से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो श्रेया को शेष 4 को परीक्षा में कितना औसत अंक प्राप्त करना होगा वो निकल गया। 4 से क्या कीजिए, 4 से कॉमन लेके काट देते हैं, 4 चौका 16, एगो 4 इधर से ले लीजिएगा, 4 हम कॉमन ले लिए तो 4 कॉमन 3 बच जाएगा। अब यहाँ से गुना कर देते हैं, 6 चौका 24, 4 दूना 8, 8 और 2 10 हो जाएगा। 6 चौका 24 और 4 दूना 8, 2 10 हो गया। यहाँ पर 24 दिया 72, घटाइएगा तो 2 हो गया, अब 32 हो गया। तो औसतक 4 को परीक्षा में औसतक कितना अंक प्राप्त करना होगा, 32 अंक प्राप्त करना होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भारी बात नहीं था। 16 एग्जाम का टोटल औसत निकाल लेते हैं, 12 को एग्जाम का टोटल अंक निकाल लेते हैं, उसमें से घटा दीजिएगा तो 4 को एग्जाम का टोटल अंक आ गया, 4 से भाग दीजिएगा तो अपने आप वो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एगो परीक्षा में 9 गो लड़का और कुछ लड़कियां हैं, ठीक है। इस एक परीक्षा में एक परीक्षा में लड़कों का औसत 13 दे दिया हुआ, लड़कियों का औसत भी दे दिया हुआ 15 दे दिया हुआ, और सभी कुल छात्र मिलाकर उसका औसत अंक दे दिया हुआ है 1428 दे दिया हुआ है। तो कक्षा के विद्यार्थी की कुल संख्या आपसे पूछ रहा है, कितना स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन पूछा है कि स्टूडेंट दे दिया हुआ नहीं था कितना स्टूडेंट है, लेकिन एवरेज उसका दे दिया हुआ है। एवरेज उसका, लड़कों का एवरेज, ये बॉय है और ये गर्ल है, इसका एवरेज औसत अंक कितना 13 दे दिया हुआ है। लड़कियों का औसत अंक कितना 15 दे दिया हुआ है। दोनों को मिलाकर औसत अंक कितना दे, एलिगेशन विधि से बनाने जा रहे हैं, दोनों को मिलाकर औसत अंक 14.28 दे दिया हुआ है। तो इसका अंतर यहाँ पर ले लेते हैं, इसका अंतर यहाँ पर ले लेते हैं, तो इसका अंतर है 30 से अंतर निकालिएगा, तो इसका अंतर यहाँ पर लिख लेते हैं, तो कितना हो गया 28, 1.28 आ रहा है, घटाइएगा तो अंतर, खाली सिर्फ अंतर निकालना है, ये रेशियो में बढ़ रहा है। यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, हाँ 2 हो गया, और 72, ठीक है 72 इतना होगा, पॉइंट में 0 इतना हो गया 72, इतना होगा, घटाने के बाद इतना आ गया। अब क्या कर देते इसको रेशियो में, ये रेशियो में आ गया तो ये पता, पहले इसको छोटा कर लेते, ये अनुपात से 2 अंक के बाद ये 2 अंक के बाद 10 अनुपात से अनुपात कट गया। अब यहाँ से हम काट रहे हैं 9 से ही कट रहा है, 9 पहले 12 वर्षक 72, 12 से ना 9 से कट रहा, नहीं कट रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 से काट रहा है, और 8 से कट जाएगा, 8 हो गया, 8 9 72, 8 से 1 बचेगा 8 छक 48, 16 आ गया। तो यहाँ से दे दिया हुआ है लड़कों के, ई जो रेशियो आया रहता है हमेशा ही, ये जो लड़का के औसत है, ये औसत है, ये उसका लड़का की संख्या आ गया रहता है, ये लड़की की संख्या के अनुपातिक मान आ गया रहता है। लड़का टोटल कितना रेशियो में 9 है, और यहाँ लड़कियों के अनुपातिक मान में कितना है, लड़की कितना है रेशियो में ही 16 है, लेकिन 9 का मान 9 दे ये दिया हुआ है, 9 का मान 9 दे दिया हुआ, तो 16 का मान रेशियो का 16 हो जाएगा, यानी लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 16। अगर 9 का मान 18 रहता तो इसका दुगुना है, तो 16 दूना 32, लड़कियों की संख्या 32 हो जाता है, लेकिन 9 का मान 9 ही दे दिया हुआ है, एक गुना है, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। एलिगेशन विधि से ऐसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर है, किसी कक्षा में 18 लड़कों की एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 दे दिया हुआ है, 16 दे दिया हुआ, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना दे दिया हुआ 18.1 दे दिया। तो लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत, फिर टोटल स्टूडेंट का दे दिया हुआ 30 स्टूडेंट का टोटल मिला के 18.1 दे दिया हुआ है, 18.1 एवरेज दे दिया, तो अंक टोटल अंक कितना हो जाएगा 30 स्टूडेंट का
इसमें से लड़कों का 18 को लड़का का औसत दे दिया हुआ था कितना, 16 दे दिया हुआ था। घटा दीजिए, तो इसको घटाया तो पता है ई घटाइए तो जी 12 को 18 को, तो लड़का लड़की मिलाकर टोटल 30 हुआ, जिसमें से 18 को घटा देते तो शेष बच जाएगा, वो लड़की रहा होगा। तो शेष लड़की का ये टोटल अंक आ गया है। शेष क्या, वो लड़की 12 को लड़की का टोटल अंक आ गया। तो यहाँ से फिर 12 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो 12 लड़कियों का ये औसत अंक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 से पहले कॉमन लेके हम काट देते, पहले ना तो काटिएगा, तो इससे हम पे क्या कर देते हैं, 3 से 3 कॉमन लेके पहले काट देते हैं। 3 6 76 14 12, पहले 6 कॉमन लेकर हम काट देते हैं क्योंकि 6 कॉमन आ रहा है, 6 इसमें से कॉमन आ जाता है। तो 6 दूना 12, 6 कॉमन ले देते, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो गया, और नहीं तभी रख रहने दीजिए अभी, फिर दशमलव में आ जाएगा, यो दिखते रहेगा, कोई भारी नहीं है, हम इसे कैलकुलेशन करना बता रहे हैं। ये कितना था, 12 ही ना, ठीक है 12 है। देखिए दशमलव 0 से ही दशमलव पहले उड़ा लेते हैं, फिर 3 कॉमन लेके हम काट देते हैं। 3 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 3 चौका 12, फिर 3 से इसमें भी 3 दोनों में से कॉमन लेते हैं, ये 6 ना बच जाएगा, 3 चौका 18। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, गुना कर लेते हैं, 3 तो कॉमन लेते बच जाएगा, सीधे कितना 181 बच जाएगा। और यहाँ पर कर देते हैं 16 85 छोड़ 96 हो जाएगा, 96 और बटे कितना 4 हो जाएगा, घटाइएगा तो 11 में से 6 गया तो 5 बच जाएगा, कितना 7, तो 17 में से 9 गया तो 9 8 17, ठीक है, बच जाएगा 4 हो गया, 4 से अब भाग दे दीजिएगा, तो 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 1, फिर 1 बच जाएगा तो 2, इतना, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और शेष 12 को लड़कियों का एवरेज कितना हो जाएगा, 21.25। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रघुवीर द्वारा 12 को टेस्टों में, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है, रघुवीर द्वारा 12 को टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 दे दिया हुआ। रुमेला द्वारा अब तक का औसत 23 दे दिया, लेकिन वो कितना है, केवल 8 को टेस्ट में भाग लिया हुआ था। तो रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 को टेस्ट में कितना औसत अर्जित करना पड़ेगा। हो गया 12 को टेस्ट का टोटल औसत अंक कितना हो गया, 25 से गुना कर दिएगा तो इतना हो गया 12 को टेस्ट का। और वो तो 8 को टेस्ट खेला हुआ था, तो ये 8 को टेस्ट का टोटल औसत तो उसका 23 दे दिया हुआ था, ठीक है, इतना हो गया। तो अभी घटाइएगा तो 4 को टेस्ट होगा, उसका टोटल अंक निकल जाएगा, तो 4 से फिर भाग दे दे तो एवरेज निकल जाएगा। 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 4 से क्या कीजिए, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 25 तिया 75 और 23 दूना 46, घटा दीजिएगा तो आंसर कितना आ गया, 15 में से 6 गया तो 9 बच जाएगा, 6 में से कितना गया, 4 गया तो 2, 29 आ जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। देखिए, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।